Good morning, student. Today we will discuss about the making of advertisements. स्टूडेंट, आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज समझने का कोशिश करेंगे। पूरा प्रोसेस समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मेकिंग एडवर्टाइजमेंट्स इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। कह रहे कि स्टूडेंट, जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाने वाली जो कंपनी होती है या जो खुद जो इन एडवर्टाइजमेंट्स बनाता है वह खुद ही एक तरह का क्या है, इंडस्ट्रीज है। मतलब सिंपल समझें कि एडवर्टाइजमेंट्स जो भी बनाता है तो वह एक खुद कंपनी ही है, वह अपने आप में एक कंपनी है या एक अपने आप में एक इंडस्ट्रीज है। द कंपनीज मेक प्रोडक्ट्स एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर्क ऑन हाउ टू डिजाइन और क्रिएटिवली मेक एन एडवर्टाइजमेंट्स विच अल्टीमेटली अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। करें कि द कंपनीज मेक प्रोडक्ट, जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है या कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर्क, और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है या फिर जो भी एडवर्टाइजिंग का काम करने वाली एजेंसीज या पार्ट्स होते हैं, वर्क काम करते हैं ऑन हाउ टू डिजाइन और क्रिएटिवली मेक। वे इस बारे में सोचते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम डिजाइनिंग करें, कैसे उसको हम बनाएं, उस एडवर्टाइजमेंट्स को कैसे बनाएं कि अल्टीमेटली अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, कि जो कस्टमर्स है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़े। मतलब कह दें कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वहाँ से लेकर के और जो भी एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं या जो भी कंपनी या इंडस्ट्री जो है एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उसका एक मेन टारगेट जो होता है स्टूडेंट यही होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स ऐसा बनाया जाए, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हो जिसके द्वारा हम क्या कर सके, कस्टमर्स के ऊपर अधिक से अधिक इफेक्ट या अधिक से अधिक इफेक्ट क्या कर सके, डाल सके, उसको अधिक से अधिक ल्योर या उसको अधिक से अधिक प्रलोभन दे सके। ल्योर मतलब होता है प्रलोभन, लालच। दे कैरी आउट अ मार्केट सर्वे ऑन व्हाट मेक्स पीपल डिसाइड व्हाट टू बाई एंड देन they create advertisements based on the market surveys as well as the requirements of the company। स्टूडेंट, जो भी कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट्स का काम करती है, एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम करती है, तो यहाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रखती है। तो कह रहा है कि दे कैरी आउट ऑफ मार्केट सर्वे। सबसे पहले तो स्टूडेंट वो मार्केट का सर्वे करती है, छानबीन करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है। ठीक है, तो दे कैरी आउट अ मार्केट सर्वे, सबसे पहले वो मार्केट का सर्वे करती है ऑन व्हाट मेक्स पीपल डिसाइड, और पीपल जो है एंड ऑन व्हाट मेक्स पीपल डिसाइड, और उस पर वो वर्क करना शुरू करती है व्हाट टू बाई एंड देन दे क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स। और जो लोग हैं बेटा वो क्या खरीदना चाह रहे हैं, किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में भी वो सर्वे करती है और उसके बाद वह एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करती है, क्रिएट करती है। किसके आधार पे, मार्केट के सर्वे के आधार पे। और कंपनी, यहाँ पे कंपनी को लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंपनी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो मान लीजिए हमारी कंपनी है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाए हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसा हो जो सबसे इफ़ेक्टिवनेस हो, सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले हमारे कस्टमर पे। तो जो भी एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनी है या एडवर्टाइजिंग बनाने वाली जो कंपनी है ना, वह दोनों चीज़ों को बहुत ही केयर से देखती है। एक तो मार्केट के सर्वे करती है, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, मार्केट में कैसे प्रेजेंट किया जाए उस चीज़ को भी ध्यान में रखती है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंपनी वाला होता है, उसके व्यू को, उसके आइडिया को भी वो ध्यान में रख करके कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती है, बनाती है। चलिए, इट कुड बी पोस्टर्स, फिल्म क्लिप्स, हैंडआउट्स, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट ईटीसी। और इसको एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली कंपनी कैसे करती है, तो ये पोस्टर्स के माध्यम से भी कर सकती है, फिल्म क्लिप्स के माध्यम से भी कर सकती है, हैंडआउट्स को रिटेन लेटर्स के माध्यम से भी कर सकती है, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से भी कर सकती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है। They could also be a mix of all or some of the above formats। करें कि वह
या तो सिंगल भी हो सकता है या वह बहुत सारे मिक्सअप भी हो तो सकते हैं। इस एक में एक ही एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके भी बनाई जा सकती है। द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज enlist the services of famous personalities from sports, cine world or other walks of the life to associate with the एडवर्टाइजमेंट्स। स्टूडेंट, आपने कभी केयर किया होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट का जो प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट जो है, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन करते हैं, बहुत सारे सिने वर्ड्स वाले आपने देखा होगा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो यह इनका भी जो है ना सहयोग लिया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स में। करें कि इसमें बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के आप भी देखो, बहुत सारे जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों जो प्लेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उनको नए नए कंपनी वाले अपने ब्रांड एम्बेसडर प्रोडक्ट करती है या उनको देती है कि आप इस चीज़ को क्या करो, एडवर्टाइज करो। सिने वर्ल्ड के भी जैसे हमारे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस यहाँ से भी वो भी लोग भी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, या और भी बहुत सारे जो हमारे सोसाइटीज़ के या हमारे बहुत बड़े एसोसिएशन, जो बहुत बड़े बड़े एसोसिएशंस होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स के द्वारा भी हमारी जो कंपनी होती है क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट्स कराती है प्रोडक्ट के बारे में। दे मे मेक अट्रैक्टिव स्लोगन्स विच हेल्प ग्रोथ ऑफ पॉपुलरिटी। और इसके बाद बहुत सारे स्लोगन्स भी आपने देखा होगा, जैसे बनाया जाता है कि सेव द इन्वायरमेंट, एक तरह का स्लोगन्स हो गया। तो बहुत तरह के स्लोगन्स भी बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से भी प्रयास किया जाता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। दे आल्सो एनालाइज एज टू हु इन द फैमिली फोर्सेज द बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। और ऐसा भी देखा जाता है स्टूडेंट, दे आल्सो एनालाइज, मतलब आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा, एज टू हु इन द फैमिली फोर्सेज, मतलब फैमिली के फोर्स के पर भी द बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। और जो बहुत सारे जो बायर खरीदने वाला होता है, मतलब सिंपल है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन नहीं होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने का, फिर भी हमारे फैमिली कहती है कि नहीं आप इस प्रोडक्ट को क्या कर दो। तो फैमिली कभी कभी फोर्स भी करती है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन insist on their parents to buy a particular shoe or energy drink as they feel in it relates to their idol इन रियल लाइफ। स्टूडेंट, आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, बहुत सारे चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे पार्टिकुलर शूज चाहिए, उस कंपनी का पार्टिकुलर ड्रिंक चाहिए, उस किसी कंपनी का। तो पेरेंट्स को क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं कि आप हमको उसको बाई कर दीजिए, हमें उस प्रोडक्ट को यूज करना है, हमें वो दिला दीजिए, जिसको भी अपने लाइफ में या अपने रियल लाइफ में वो जिसको आइडल मानते हैं, उस चीज़ के प्रोडक्ट को वो अपने पेरेंट्स को अपने से रिक्वेस्ट करते हैं दिलाने के लिए। द एडवर्टाइजमेंट्स कंपनीज देन मेक एडवर्टाइजमेंट्स विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड नॉट एज मच द पेरेंट्स बिकॉज दे फील द डिसीजन ऑन व्हाट टू बाई इज मेड बाय द फार्मर। कह रहा कि इस आधार पे देखा जाए बेटा, तो जो भी कंपनीज होती है ना, एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज होती है, देन मेक एडवर्टाइजमेंट्स, और उसके बाद वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है किस आधार पे, विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड नॉट एज मच द पेरेंट्स। मतलब बच्चों की अट्रैक्शन के आधार पे, बच्चों की डिमांड के आधार पे, बच्चों को क्या पसंद है, इस आधार पे वो एडवर्टाइजमेंट बनाने की क्या करती है, कोशिश करती है। जिस सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जिसमें बच्चों को ध्यान में रख करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उतना ध्यान पेरेंट्स का नहीं रखा जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो मतलब इन सारी चीज़ों को केयर करके जो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो होती है वह एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती है, बनाती है। अब आता है स्टूडेंट, इसमें नया टर्म्स है आपका ब्रांडिंग। जैसे आपने भी देखा होगा, ब्रांड बहुत सारी कंपनी का ब्रांड होता है, बहुत सारी कंपनी जो है फेमस हो जाती है, तो वो कंपनी कैसे फेमस होती है और ब्रांड क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। As we learned in the initial part of this chapter, name and fame is important to people and products. That is what branding is
ऑल अबाउट। स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में या स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे जो है नेम और फेम जो है एक आदमी के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेट इज अ व्हाट ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट। और ब्रांडिंग क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग देखने का कोशिश किए हैं। ब्रांड इज अ ट्रेड नेम ऑफ अ गुड एंड द कंपनी विच प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इट। देखो स्टूडेंट, जो ब्रांड होता है वह एक ट्रेड नेम होता है और एक सिंबल होता है। ट्रेड नेम और एक किसी भी गुड्स का क्या होता है, उस सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, जो कंपनी किसी प्रोडक्ट को क्या करती है, बनाती है। मतलब सिंपल है, ब्रांडिंग कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट। ब्रांडिंग जो होता है एक ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम है। द कंपनीज आर वेरी सेंसिटिव of their brand name as people recognize them for their quality by their name। करेक्ट स्टूडेंट, जो कंपनीज होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है कि उसका जो ब्रांड है या उसका जो ब्रांड नेम है वह पीपल इसको रिकॉग्नाइज करे, जो पीपल उसको पहचानते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, और क्वालिटी भी उसका क्या हो, अच्छा रहे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। इस सारी चीज़ों के लिए वो क्या करती है, वर्क करती है, और अपने नाम के लिए, अपनी फेम के लिए वो वर्क करती है। सर्टेन ब्रांड्स हैव बिकम स्टाइलिस्ट स्टेटमेंट्स। कह रहे कि स्टूडेंट कुछ ऐसे ब्रांड्स हो, सर्टेन मीन कुछ निश्चित जो ब्रांड्स होते हैं वह क्या हो जाते हैं, एक स्टाइल्स हो जाते हैं हमारे लिए या हमारे सोसाइटीज़ के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स क्रिएट हो जाते हैं। देयर प्रोडक्ट आर वेरी कॉस्टली एंड वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड देम। और जो हमारी सोसाइटी के लिए जो बहुत ही ब्रांडेड हो जाता है स्टूडेंट, बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है ना, तो हम जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो उसको कौन कर पाते, बहुत कम लोग, फ्यू पीपल मीन बहुत ही कम लोग उस चीज़ को यूज कर पाते हैं, बहुत कम लोग इसको क्या करते हैं, परचेज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। कोई भी ब्रांड बन जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है स्टूडेंट। Such companies do not publicize or advertise for increasing sales among the masses, but they appeal to the taste and style of the rich and affluent। करें स्टूडेंट, जब कोई कंपनी जो है ब्रांडेड हो जाती है, जब उसका ब्रांड हो जाता है ना, तो कंपनी जो है ना किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा उसका पब्लिक साइज भी नहीं करती है उसको। बस इतना इंटरेस्ट बनाए रखती है कि जो उसके रिच पर्सन है, वह उसके जो समृद्ध लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी के अमीर लोग हैं ना, वह उनका इंटरेस्ट उन सारी चीज़ों में क्या हो, बना रहे। और उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट से ना वो कंपनी जो है बहुत अच्छे से क्या कर लेती है, प्रॉफिट कमा लेती है। क्योंकि उन ब्रांड वाली चीज़ें जो होती है बेटा बहुत कॉस्टली होता है, उसको सभी लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। ब्रांडिंग इज द आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। स्टूडेंट, ब्रांडिंग जो है एक चीज़ के लिए और भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो क्वालिटी देखते हैं, इससे हम कहीं ना कहीं कंपेरिजन करते हैं क्वालिटी का। तो क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होता है ब्रांडिंग के लिए। अगर हम कोई ब्रांडिंग है तो हम मानते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, क्वालिटी है। Companies with brand names wish to maintain their quality of high standard so that they do not get a bad name by poor customer satisfaction। और इसीलिए जो स्टूडेंट, जो कंपनीज होती है वह अपने ब्रांड के नेम के साथ वो हमेशा ही प्रयास करती है कि क्वालिटी वो क्या रहे, मेंटेन रहे, कि आगे किसी भी तरह का कोई भी हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का हमारा जो कस्टमर्स है वो अनसेटिस्फाइड ना हो जाए। तो इस तरह का चीज़ों को वो बनाए रखना चाहती है और अपने ब्रांड को बनाए रखना चाहती है, और क्वालिटी भी वो क्या करती है, मेंटेन करती है। सारी चीज़ें तभी वो रुक सकता है स्टूडेंट, या रह सकता है ना, जब उसके लिए क्या हो, वो क्वालिटी भी मेंटेन रहे। चलिए अब कॉस्ट के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। कॉस्ट क्या होता है, क्या कितना पैसा खर्च आता है अंडर एडवर्टाइजिंग में। कॉस्ट मीन कीमत या जो प्राइस होता है स्टूडेंट। मेकिंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। स्टूडेंट, चाहे एडवर्टाइजमेंट बनाना हो या प्रोजेक्शन मीन्स उसको शो करना हो, चित्र प्रदर्शन करना हो, मतलब उसको सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करना हो या उसको बनाना हो, ये दोनों प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खर्च आते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन थॉट एंड डिज़ाइन इज हाई। क्यों इस कॉस्टली हो जाता है एडवर्टाइजमेंट, कि जो भी स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट जो भी हम पिक्चर्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा बनाते हैं ना, बहुत ही
थॉट के बाद, बहुत ही सोचने समझने के बाद और उसकी बहुत ही हाई डिजाइनिंग करने के बाद स्टूडेंट क्या होती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। द कॉस्ट ऑफ टेकिंग द सर्विसेज ऑफ पब्लिक आइडल्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स फिल्म वर्ल्ड कॉस्ट लाख ऑफ रुपीज़। और स्टूडेंट हम ऐसा भी देखें, अभी ऊपर डिस्कशन किए थे कि एडवर्टाइजमेंट को और भी सक्सेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को, बहुत सारे वर्ल्ड के जो फेमस लोग होते हैं या जो सिनेमा में काम करने वाले जो लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, हम उनका भी यूज़ करते हैं। और जो वो एक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, वह एक एक प्रोग्राम के लिए और एक एक एडवर्टाइजमेंट्स के लिए लाख ऑफ रुपीज़ लेते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपीज़ क्या करते हैं, एक एक का डिमांड करते हैं और कंपनी उनको क्या करती है, पेड करती है। इस कारण से भी जो है ना एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है स्टूडेंट। देन द कॉस्ट टू द मीडिया houses for projecting the same also runs into crores of rupees। और स्टूडेंट जब वो एडवर्टाइजिंग बन जाती है, जब वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेम हो जाता है ना, तो उस एडवर्टाइजिंग को शो करने के लिए हम कंपनी वाले किसके पास जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं। और हम लास्ट चैप्टर्स में आपसे डिस्कशन किए थे स्टूडेंट कि जो मीडिया वाले होते हैं या मीडिया जो होती है, वो एक एक प्रोग्राम और एक एक एड्स के या एक एक एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आपसे करोड़ों करोड़ रुपया क्या करती है, रुपीज़ लेती है। तो यहाँ भी सेम वही है कि यहाँ बताने का कोशिश किया गया कि जब एडवर्टाइजमेंट्स स्टूडेंट तैयार हो जाता है, जब उसकी डिजाइनिंग हो जाती है, तो उसको शो करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए मीडिया के पास जाते हैं कंपनी वाले। और कंपनी जो है ना बहुत सारा पैसा मीडिया को भी क्या करती है, पेड करती है, उसको भी देती है, करोड़ों रुपीज़ देती है स्टूडेंट। एंड रिमेंबर दैट द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और स्टूडेंट आप जानते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट जो है मान लो बनता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है मान लो मार्केट में अगर 10 रुपये का है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 10 रुपया नहीं होता है स्टूडेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बहुत ही कम होता है, मान लेते हैं 1 रुपया होता है। और 9 रुपीज़ जो होता है ना स्टूडेंट, यही सारा खर्च आता है, जो एडवर्टाइजिंग का खर्च होता है, जो उसको एडवर्टाइज करने के बाद जो मीडिया उसको शो करती है उस पर खर्च होता है, बहुत सारा जो पैसा हम लोग बीच में इन्वेस्ट करते हैं ना स्टूडेंट, वो सारा पैसा किस पे ऐड हो जाता है, उस प्रोडक्ट पे ऐड हो जाता है। और इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है कॉस्टली हो जाता है। It is said that the cost of a popular soft drink is just about 10% of the market price। अब सोच लो स्टूडेंट, जो कोई भी पॉपुलर हमारे मार्केट में कोई भी पॉपुलर ड्रिंक हो ना, कोई भी पॉपुलर ड्रिंक हो, कह रहा है कि इट इज सेड दैट द कॉस्ट ऑफ अ पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक इज जस्ट अबाउट 10% ऑफ द मार्केट प्राइस। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट स्टूडेंट 10 रुपये का बन रहा है या 100 रुपये का है, तो मात्र उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है ना, उसका 10% होता है। कितना परसेंट होता है, 10%। तो मान लो 100 रुपये का है, तो मात्र इसका 10 रुपया क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। इस मान लो स्टूडेंट सिंपल समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है आपको। कोई मार्केट में कोई ड्रिंक है जो मार्केट में हमें 100 रुपीज़ में मिल रहा है, और तो क्या वो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 100 रुपीज़ है? नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस स्टूडेंट मात्र 10 रुपीज़ है। 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब एक कंपनी जो है 10 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन मार्केट में आते आते उसका कितना हो जाता है, 100 रुपीज़ हो जाता है। तो ये 90 रुपीज़ बीच का वाला कहाँ जाता है स्टूडेंट, तो ये 90 रुपीज़ जो है वो एडवर्टाइजिंग में जाता है, होल सेलर में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, अलग अलग टाइप्स के जो सर्विसेज प्रोवाइड्स की जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें लगभग 90 रुपीज़ खर्च हो सकता है। आप सोच सकते हो कि एडवर्टाइजिंग में उसका कितना ज़्यादा पैसा क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। द रेस्ट इज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी एंड सेलर्स। और जो 90 रुपीज़ अभी हम आपको बताएं, वह सब ट्रांसपोर्टेशन में, एडवर्टाइजमेंट्स में, सेलर्स, होल सेलर, इन सब में क्या होता है, इन्वेस्ट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक्स और बचा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स एंड सम रेगुलेशन। एडवर्टाइजमेंट्स और उससे रिलेटेड कुछ कौन कौन से नियम है, रूल है, इसके बारे में हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार आपको थैंक यू, और वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हों जिसको लगे कि इसका यूज आप उसको इसका यूज
या इसका प्रॉफिट मिल सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपको।